अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के तमाम बच्चों को चैनल पे वेलकम। बच्चों, आप लोगों का अगला पेपर इंग्लिश का होने जा रहा है और अगर आपने तैयारी ना की तो आप लोगों के साथ ये वाला मामला हो सकता है और आपको इस मामले से बचाने के लिए आप लोगों के लिए इंग्लिश का पूरा पैटर्न जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और जो चीज़ें पेपर में आएंगी। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ ही होते हैं कि हमें पहले ये बता दें कि पेपर के अंदर आना क्या क्या है, तो इसलिए एक जनरल वीडियो बनाई है, लेकिन इसके अंदर आपने स्किप नहीं कर देनी वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि कम से कम आपको एक कंप्लीट पैटर्न पता चल जाए कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो डायरेक्ट चलते हैं पहली स्लाइड की जानिब। तो सबसे पहले आप लोगों के पेपर में जो चीज़ आनी है वो है जी, आप लोगों की रीडिंग स्किल्स जो है वो चेक होने हैं। अब रीडिंग स्किल्स किस तरीके से चेक होने हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों से कोई चीज़ सुनी जाएगी या पूछी जाएगी पेपर के अंदर या एग्जाम हॉल के अंदर आपसे कुछ सुना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो आपका लोगों का पहला जो क्वेश्चन होगा ना पेपर का, वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करेगा। अब उसके अंदर होगा क्या कि आपको अनसीन पैसेज जो है वो एक आएगा। अब उस अनसीन पैसेज से आगे क्वेश्चंस क्या आएंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे कि आपने उस अनसीन पैसेज के बारे में क्या क्या चीज़ें याद करनी है। आपको मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आप उस पूरे पैराग्राफ को कंप्रीहेंड कर सकें। देन आपकी वोकैबुलरी एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप उसको अंडरस्टैंड करें, उनका मीनिंग आपको पता हो, और देन उस पूरे पैराग्राफ का थीम आपको पता होना चाहिए। ये टिप्स हैं कि जो कि अगर आप ये कर लेते हैं काम, तो आपका अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब ये सारी टिप्स करने के बाद आपके पेपर में उस अनसीन पैसेज के लिए क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या है जी, कि उस पैसेज की समरी आपको लिखने के लिए आ सकती है, उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, उस पैसेज को एक सुटेबल टाइटल देने का कहा जा सकता है, और उस पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो निकाले जा सकते हैं और उसी पैसेज के अंदर से आपने उनके आंसर ढूंढ के लिखने होंगे। तो ये वो पहला सेक्शन होगा अनसीन पैसेज वाला, जिसको आप परफेक्टली तभी करेंगे जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हों और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखते हो। नेक्स्ट कम द सेक्शन बी, दैट इज रेलिवेंट टू योर राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स में क्या, आपकी राइटिंग तो यहाँ पे ऑब्वियसली चेक होनी ही है, लेकिन राइटिंग स्किल्स यानी लिखने के लिए आएगा क्या, तो वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको टिप दूंगा वो यही है कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग जितनी अच्छी है, यानी किसी भी अनसीन कोई पैराग्राफ लिखना पड़ जाए किसी भी टाइटल पे, तो आप अगर लिखने के काबिल हैं तो आप इस सेक्शन बी को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन के अंदर भी ये मैंने कुछ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट मेंशन कर दी हैं, आप इन एप्लीकेशंस का पैटर्न देख लें। एप्लीकेशन का जनरल पैटर्न तो एक ही होता है, उस जनरल पैटर्न पे मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना सकूं, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको लाजमी आपने एक दफ़ा बेहतरीन अंदाज में तैयार कर लेना है। देन राइटिंग स्किल्स के अंदर आपके लेटर्स भी आएंगे। लेटर एप्लीकेशन में लास्ट टाइम चॉइस थी, लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है, उम्मीद है कि इस दफ़ा भी चॉइस होगी। अब लेटर आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, उसमें इनफॉर्मल लेटर्स हैं जिसमें फ्रेंड्स पेरेंट्स से सिबलिंग आ जाते हैं, और फॉर्मल लेटर्स हैं जिसमें आप बाकायदा चीज़ों को उनका एक फिक्स पैटर्न को यूज़ करते हुए आप किसी को लेटर लिखते हैं, जिसमें एडिटर प्रिंसिपल या किसी भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब लेटर लिखना हो तो फॉर्मल लेटर कहलाता है। दोनों के पैटर्न में फ़र्क है, उस पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। देन राइटिंग स्किल्स के अंदर पैराग्राफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैराग्राफ राइटिंग में ये वाले कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि इस स्लाइड के ऊपर, और ये जो अगली स्लाइड आपको शो होने जा रही है इस स्लाइड के ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं कि जिनके ऊपर पैराग्राफ लिखना आ सकता है। पैराग्राफ राइटिंग पे एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, मैं आपको कुछ जनरल ऐसे पैराग्राफ्स बताऊंगा जो कि हर टाइटल के नीचे आप उनको फिट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का थोड़ा वेट कीजिएगा, वीडियो जो है वो बस प्रोसेस में जल्दी आ जाएगी। देन हमारे पास सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट होता है। सेक्शन सी इज़ रेलिवेंट टू लिटरेचर। अब लिटरेचर के अंदर चीज़ें क्या क्या आएंगी उस हवाले से हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले पोएम्स के क्वेश्चन आएंगे। अब पोएम के क्वेश्चन में ये है कि आपकी बुक के अंदर जो पोएम्स ऐड हैं वो या अनसीन पोएम्स दी जा सकती हैं। अब उन पोएम्स में से जो मेन फोकस आपका क्या हो, यानी आप किस तरीके से इसको तैयार करें, तो ये की फोकस है कि आपको पोएम की पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए और पोएम को आप एनालाइज कर सकें। एनालाइज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जी, लिटरेरी डिवाइसेस, डिफिकल्ट वर्ड्स और फिगर ऑफ स्पीच। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको जब पोएम वाला पोर्शन तैयार करें तो इन पे आपने लाजमी फोकस करना है, और पोएम्स पे एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। नेक्स्ट कम्स द सेक्शन डी, दैट इज रिलेटेड टू ग्रामर। अब
द मोस्ट डिफिकल्ट और ट्रिकी आपका सेक्शन है। तो ग्रामर के पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी जी? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वाले तो सिंपल सिंपल हैं, इन पे आपने फोकस सही अपना करना है, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, तब जाके आपका ये वाला पोर्शन अटैम्प्ट होगा। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर दिए कि आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का कहा जा सकता है, कोई ब्लैंक जो है उसके अंदर करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच लगाने का कहा जा सकता है, या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। मैं कोशिश करूंगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे एक सेपरेट वीडियो जो है वो आप बच्चों के लिए बना सकूं, ताकि आपका पार्ट ऑफ स्पीच में ये वाला पोर्शन मिस ना हो। देन कम्स द टेंसेज। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आगे टेंसेज आ जाती हैं जी। टेंसेज में आपको सारी टेंसेज ऑब्वियसली आनी चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तमाम, लेकिन मेन आपका फोकस जो है वो ये मैंने मेंशन कर दिया। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपको सिंपल सेंटेंस के अलावा उस सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए। देन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, या तो वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा, तो आपने टेंस बेस्ड कन्वर्जन पे फोकस करना है कि कैसे आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जो है वो इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे, एक्टिव पैसिव वाले पैटर्न पे आएगा, और इसके अंदर आपने मेन फोकस जो करना है वो रिपोर्टिंग वर्ब्स और पंक्चुएशन का अप्रोप्रिएट यूज, इस चीज़ के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, ताकि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पोर्शन के अंदर नंबर डिडक्ट ना हो। आपने बड़े ध्यान से ये काम करना है। देन मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर क्या क्या आता है जी? एक्सपेक्टेड टास्क क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to. Then writing sentence with models like ability, permission, advice, necessity. I will try कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ आप बच्चों के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर सेंटेंस करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक पूरा एक पोर्शन है, जिसके अंदर जो पोर्शन आपका तभी अटैम्प्ट होगा जब आप ग्रामर मिस्टेक्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी रखते हो, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि उसको करेक्ट भी कर सकें। इसमें सेंटेंस चेंजिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, अफर्मेटिव टू नेगेटिव या क्वेश्चंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक दूसरे में चेंज करना, ये आपको आना चाहिए, तभी ये पोर्शन आपका अटैम्प्ट होगा। देन अब मैं आगे एक स्लाइड लेके आ रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने तमाम ये वाले जो पीछे डिस्कस हुए पॉइंट्स, इन तमाम को मैंने एक मेन स्लाइड के ऊपर लेके आ गया हूँ, ताकि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको पता हो कि हमने ये चीज़ें लाजमी तैयार करनी है। तो ये मस्ट आप लोगों की वो चीज़ें जो कि आपकी मस्ट आप लोगों की तैयार होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मिस है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसको भी आपने ऐड कर लेना है। देन लास्ट में आपके पास एक अनसीन जो है वो पैसेज आएगा, और अनसीन पैसेज को आप लोगों ने ट्रांसलेट करना होगा। ये पुराने पैटर्न के अंदर मौजूद है, इसलिए आप इसको भी लाजमी करके जाएं। वीडियो जो है वो बाकी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और दूसरे अपने दोस्तों को हमारा चैनल रिकमेंड भी करें। बहुत शुक्रिया।